हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर वीआरए क्लासेस। चलिए आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 लेकर आ गए हैं। चलिए इसमें देखते हैं कुछ कंसेप्ट्स प्लस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के लिए है। टर्म्स यहाँ पे देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है एक्सिस किसे बोलते हैं। एक्सिस जो है हमारा, ये जो है दो लाइन का कॉम्बिनेशन, एक आपका हो गया एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, और दूसरा ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ये आपका हो गया इधर वाला कोऑर्डिनेट, और इसको दूसरा नाम एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाई एक्सिस को वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डिस्टेंस फार्मूला। अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। मान लीजिए ये एक पॉइंट है आपका और एक पॉइंट ये है। ठीक है, ये आपका पॉइंट का जो है ए पॉइंट हो गया, इसका जो है कोऑर्डिनेट आपका x1 y1। ठीक है, ये आपका बी पॉइंट है x2 y2। ठीक है, x2 y2। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है आपको, यहाँ से यहाँ क्या डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए इसको डिस्टेंस कैसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको, ये लाइन ए बी हो गया। ठीक है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डालेंगे, और यहाँ से परपेंडिकुलर एक आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ए पॉइंट से भी दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिए। ठीक है, ये लाइन को यहाँ तक मैच करा दीजिए। ये जो है ये पॉइंट आपका क्या हो गया, ये अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये आपका x2 हो गया, ये आपका इसका x1 डिस्टेंस हो गया। तो ये बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या निकल के आ गया आपका, x2 में से x1 को माइनस कर दीजिए, x2 माइनस x1। ठीक है, ये x1 जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का x1 डिस्टेंस है। ठीक है, और ये पूरा क्या है, ये पूरा जो है आपका x2 डिस्टेंस है, ये आपका x1 डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बीच का जो है क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। सेम इसी तरीका से ये आपका जो है इसका कोऑर्डिनेट आपका y2 हो गया, यहाँ पे जो है ए का कोऑर्डिनेट y में y1 हो गया। ठीक है, तो ये y1 जो डिस्टेंस है ये यहाँ तक का है, और ये y2 डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक है। ये बीच का डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, ये y2 माइनस y1। ठीक है, y2 माइनस y1 यही आएगा। अब देखिए ये जो है ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, y2 माइनस y1। ठीक है, और ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, x2 माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए ये आपका राइट एंगल हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे ओ मान लीजिए। ठीक है, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, एंगल ओ इक्वल टू 90 डिग्री है। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी नहीं ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर जो है आपका हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए ओ आपका क्या है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ए ओ क्या है x2 माइनस x1। ठीक है, ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी ओ आपका ये डिस्टेंस है y2 माइनस y1, तो ये आपका हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला। ए और बी के पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है आपका ये निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया।
ठीक है, इसको हम डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। दो पॉइंट के, अगर दो पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगाकर वो दोनों पॉइंट का आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी को हमने डिस्टेंस फार्मूला बोला। चलिए यहाँ पे आप सेक्शन फार्मूला देख लीजिए। सेक्शन फार्मूला क्या है, कोई भी लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट आपको x1 y1, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आपको x2 y2। ठीक है, अब सेक्शन फार्मूला का यहाँ पे ये बोलना चाहता है, कोई एक पॉइंट P ले लीजिए बीच में, ये P जो है इसको m/n के रेशियो में कट कर रहा है। ठीक है, ये आपका m1 मान लीजिए, इसको इधर से m1 पार्ट हो गया, ये आपका m2 हो गया। तो P का आपको कोऑर्डिनेट बताना है, तो P का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y है। ठीक है, तो x जो पॉइंट है वो x1 x2 के टर्म में बताना है आपको ये x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है, फाइंड करना है x1 x, y। ठीक है, यहाँ पे गिवन आपको रहेगा दो पॉइंट। ठीक है, एक आपको x1 y1 गिवन है और b जो है x2 y2 गिवन है और रेशियो गिवन है। ठीक है, m1 m2 गिवन है, रेशियो या फिर m1 एंड m2। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो फाइंड करना है p का कोऑर्डिनेट x, y। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम आपको फॉर्मूला लिख देते हैं। x जो है p का क्या हो जाएगा, ये m1 अगर इधर से लेते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x कोऑर्डिनेट, तो x वाला के साथ डील करेंगे, तो ये जो रेशियो है m1 वो इधर के कोऑर्डिनेट के साथ अपोजिट साइड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि m1 इंटू x2। ठीक है, ये हो जाएगा m1 इंटू x2। ठीक है, प्लस करेंगे, अब उस साइड का जो है m2 लेंगे, तो इसके अपोजिट साइड पॉइंट वाले का कोऑर्डिनेट x1 लेंगे, तो ये हो जाएगा m2 इंटू x1 डिवाइड बाय, दोनों रेशियो को सम कर देंगे, यानी कि m1 प्लस m2। ये आपका x कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। y कोऑर्डिनेट सेम इसी तरीका से m1, ये m1 इधर y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, m1 इंटू y2 प्लस ये m2 को इधर y1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि m2 इंटू y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट आप याद रखिए, या तो इसको P पॉइंट को हम इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमा m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला जो है सेक्शन फार्मूला से इसको रिलेट करते हैं। ठीक है, सेक्शन फार्मूला में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक लाइन है ए और बी। ठीक है, इसका पॉइंट x1 y1 है और इसका पॉइंट जो है x2 y2 है। ठीक है, और सेक्शन फार्मूला में कोई p पॉइंट जो है वो m1:m2 के रेशियो में कट कर रहा है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट अगर हम p ले लेते हैं तो ये किस रेशियो में कट किया, 1:1 के रेशियो में। ठीक है, दोनों साइड 1:1 हो जाए, यानी कि m1 का वैल्यू 1 और m2 का वैल्यू 1। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला से लिखते हैं बाई सेक्शन फार्मूला। ये p का कोऑर्डिनेट हो गया आपको x, y। ठीक है, तो मिड पॉइंट x, y का क्या वैल्यू आएगा वो हम निकालते हैं बाई सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, ठीक है, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, ये आपका m1 हो गया, ये आपका m2 हो गया। ठीक है, तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, इसको यहाँ पे P पॉइंट का वो लिख लीजिए, P पॉइंट का x, y। ठीक है, तो ये आपका x, ये आपका y, m1 y2, m1 y2, m1 यहाँ पे ये इसको सुधार लीजिएगा, m1 इंटू y2 होगा। ठीक है, ये आपका y2 और ये आपका y1। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे मिड पॉइंट में क्या है, M1 का वैल्यू भी 1 है, M1 का वैल्यू 1 और M2 का भी वैल्यू क्या है 1 है। M1 की जगह 1 डाल दीजिए, यानी कि x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2 कॉमा ये हो जाएगा y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, x कॉमा y, ये आपका हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, x कोऑर्डिनेट निकल के आएगा x2 प्लस x1 y2, y कोऑर्डिनेट निकल के आएगा y1 प्लस y2 y2। ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमने 3 फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और सेक्शन फार्मूला का ही उसमें जब M1 एंड M2 जो है दोनों 1 1 के इक्वल हो जाएगा तो वो हमारा मिड पॉइंट फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। चेक वेदर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल ए बी सी मान लीजिए, ए पॉइंट मान लीजिए 5 कॉमा -2, ये बी पॉइंट आपका हो जाएगा 6,4। ठीक है, 6,4, ये सी पॉइंट आपका हो जाएगा 7,-2। ठीक है, अब यहाँ से डिस्टेंस निकालिए, ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए x1 y1, ये आपका हो जाएगा x2 y2। ठीक है, x2 माइनस x1, x कोऑर्डिनेट ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 4 है, माइनस -2, तो -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 to 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ये आपका 36 यानी कि √37। ठीक है, चलिए अब बी सी निकालते हैं। बी सी आपका क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1। ठीक है, ये x2 ले लीजिए, ये आपका x1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप x2 इसको मान लीजिए, x2 सी वाले को, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा इसको, 6 माइनस 1 का स्क्वायर 7 माइनस 6 यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये आपका हो जाएगा -2 और -4, -6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ये आपका 36, ये हो जाएगा √37। ठीक है, अब यहाँ से आप ए सी निकाल लीजिए। ए सी डिस्टेंस आपका हो जाएगा, ये x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मान लीजिए -2 आपका y2 हो गया, माइनस y1 यानी कि माइनस माइनस प्लस y1 आपका क्या हो गया, -2 यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 7 माइनस 5 यानी कि 2 2 टू जा 4 2 टू जा 4 प्लस -2 प्लस 2 यानी 0 का स्क्वायर यानी कि √4 इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपका 2 आ गया। यहाँ पे देखिए दो साइड्स क्या है, दो साइड्स इक्वल है और एक अनइक्वल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल। ए बी आपका क्या आ गया √37 और बी सी भी आ गया √37, ये आपका आ गया ए सी जो है 2 के इक्वल हो गया। ठीक है, ये दो साइड आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या बोला है, आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, ट्रू है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट आपको बताना है। तो एक्स एक्सिस पे जो है पॉइंट वाई का वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस यानी कि y में जब हम ऊपर जाएंगे, y में इंक्रीज करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, y का वैल्यू बढ़ेगा यानी कि y यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, जब x में बढ़ेंगे यानी कि x में बढ़ेंगे तो x का वैल्यू इंक्रीज करेगा, यानी कि इस पॉइंट पे जो है, इस लाइन पे जो है y क्या है,
यहाँ पे y 0 x भी 0 है, इधर बढ़ेंगे तो x हमारा इधर निगेटिव में डिक्रीज कर रहा है, इधर जाएंगे तो x हमारा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन y इंक्रीज कर रहा है क्या, y हम वर्टिकली अप डाउन कर रहे हैं नहीं ना, तो यहाँ पे y हमारा 0 है, यानी कि ये x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x एक्सिस पे y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट बराबर 0। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पे पॉइंट ऑन x एक्सिस पूछा है, तो पॉइंट अगर x एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट है, ये P पॉइंट है, तो इसका क्या है, x तो है बट y 0 है, यानी कि इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, x, 0, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5, 2, 2 इधर आएगा, -5 नीचे, यहाँ पे कहीं पॉइंट है आपका 2, -5। ठीक है, ये कोई पॉइंट आपका ये है, एंड -2, सॉरी 2, -5 आपको यहाँ कहीं मिलेगा इधर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2, -5, ये पॉइंट ए मान लीजिए, और -2, 9, -2, 9 आपको कहीं यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये आपका बी पॉइंट हो गया, -2, 9, ये पॉइंट बी मान लीजिए x, तो इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे P और ये AP, यानी कि बाय क्वेश्चन क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू BP। ठीक है, अब यहाँ पे आप इक्वेट कर दीजिए, यानी कि x कोऑर्डिनेट को हम इक्वेट करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखिए, x कोऑर्डिनेट P का x2 माइनस दोनों का क्या दिया है, इक्वी डिस्टेंस दिया है। ठीक है, तो दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लीजिए, AP आपका जो है, AP AP ये है AP का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू रूट ओवर, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी कि 2 माइनस x1, 2 माइनस x1, 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस -5 y2 माइनस y1, यानी कि -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको आ जाएगा 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 5 जा 25। ठीक है, ये आपका आ गया AP। अब BP देखिए, BP आपका क्या हो जाएगा, ये x1, इसको ये x1 है, ये x2 मान लीजिए, तो x2 माइनस x1 हो जाता है, तो रूट ओवर x2 आपका हो गया -2। ठीक है, -2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 आपका 9 है, माइनस y1 0 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा रूट ओवर -2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 9 81। ठीक है, 9 9 जा 81। अब देखिए ये दोनों क्या है, बाय क्वेश्चन AP इक्वल टू BP। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, जब दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो यहाँ पे लिखिए रूट ओवर 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू रूट ओवर -2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, यहाँ रूट रूट दोनों साइड कैंसल आउट, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू -2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 81। यहाँ पे लिखते हैं 2 2 जा 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x1 का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 x1 प्लस 25 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि x1 का स्क्वायर। ठीक है, x1 स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 x1 प्लस 4 x1, यहाँ पे जब इसको सोल्व कीजिएगा 4 x1 स्क्वायर, 4 प्लस x1 स्क्वायर, 4 प्लस x1 स्क्वायर कैंसल आउट, ये आपका
राइट हैंड साइड जाएगा तो ये +4x1, ये इधर आएगा +4x1 यानी कि 8x1, ये 25 यहाँ पे आपका +81 है, इधर आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा +25 - 81, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा ये 8x1, ये आपका हो जाएगा 25 यानी 71 61, ये आपका हो जाएगा 56, यहाँ से माइनस का 56 तो x1 हो जाएगा -7, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्या निकल के आ जाएगा, P जो पॉइंट है आपका x,0 जो है वो आपको निकल के आ जाएगा P = -7,0, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, क्या हो जाएगा -7,0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड 3,-3,4, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y बोला है सच दैट द पॉइंट x, y, ये आपका पॉइंट P हो गया, ठीक है। ये दोनों जगह से इक्विडिस्टेंस है यानी कि AP = BP बोला है, ठीक है। अब AP यहाँ पे लिखिए, AP क्या हो जाएगा √x2 - x1 यानी कि 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 6 - y का होल स्क्वायर, ये BP आपका हो जाएगा, BP हो जाएगा, उसको मान लीजिए x2, ठीक है। तो x माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि x + 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 - y1 का होल स्क्वायर, अब दोनों जगह यहाँ पे रूट कैंसल आउट, यहाँ पे हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस b स्क्वायर -2ab 3 2 जा 6x प्लस, अब इसको तोड़िए, a स्क्वायर 36 प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12y, ठीक है, -2ab, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 3 2 जा 6x, ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 4 जा 16 माइनस 2ab 4 2 जा 8y, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 9 + x स्क्वायर 9 + x स्क्वायर आपका कैंसल आउट, ठीक है, -6x इधर है प्लस 6x, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कैंसल आउट। अब देखिए x वाले टर्म को एक साथ लाइए, ये -6 + 6, ये हो जाएगा -6x, ये इधर आ जाएगा -6x, ठीक है। अब y वाले को डील करते हैं, ये आपका y है -12y, इधर y देखिए y आपका ये है -8y यानी कि इधर आ जाएगा तो +8y, ठीक है। अब यहाँ पे ये +36, अब इधर देखिए ये +16 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो -16 = 0। अब यहाँ पे -x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 6 12x यानी कि -12x, ठीक है। ये आपका हो जाएगा -4y, 12 में से 8 माइनस हो जाएगा 4 प्लस 36 में से 16 माइनस हो जाएगा ये आपका 20 बराबर 0। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 12x माइनस प्लस 4y माइनस 20 = 0। अब इसको जो है एक कॉमन ले लीजिए, कॉमन आ जाएगा 4 यानी कि 3x प्लस y माइनस 5 = 0। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 = 0, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, यही रिलेशन निकल के आ गया x एंड y के बीच में 3x प्लस y माइनस 5 = 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, यानी कि ये पॉइंट एंड इस पॉइंट को जोड़ने में कोऑर्डिनेट बताना है जो कि 2:3 की रेशियो में कट कर रहा है, ठीक है। ये लाइन है आपका, ये ए पॉइंट मान लीजिए, ये हो गया आपका a -1,7, ठीक है। ये आपका पॉइंट बी हो गया 4, -3 4, -3, ठीक है। अब ये इसको क्या किस रेशियो में कट कर रहा है 2:1, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पॉइंट पी है, ये इधर 2 में कट कर रहा है, इधर 3 कट कर रहा है, ये m1 = हो गया, ये आपका m2 = हो गया 3, ठीक है। ये पी पॉइंट आपका x, y। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपका पी का क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जो है आपको निकल के आ जाएगा m1 इंटू यानी कि 2 इंटू, ठीक है, m1 क्या आपका 2 इंटू
x1, इधर x2 इंटू x2, ये आपका x2 हो जाएगा, यानी कि इधर अगर हम 2 ले रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लेना है, यानी कि 4, ठीक है, प्लस प्लस आपका हो जाएगा, ये अब m2 लेंगे 3 इंटू x1, यानी कि 3 इंटू -1, ठीक है, अपॉन डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस 3, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 2 इंटू वाई, वहाँ पे है -3, प्लस 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया पी पॉइंट का। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 टू जा 8 प्लस ये आपका माइनस हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 5, कॉमा ये हो जाएगा -6 प्लस 21 डिवाइड बाई 5, ठीक है, ये 5 डिवाइड बाई 5, कॉमा ये आपका आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 5, दैट इज 1,3, ठीक है। ये पी पॉइंट आपका क्या आ गया 1,3, जो कि ए बी लाइन को जो है 2:3 में इसको कट करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट है, किस पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिल रहा है, ये 3, -10 और 6, -8, ये पॉइंट मान लीजिए ये आपका है -3, 10, ये आपका पॉइंट हो गया 6, -8, ये पॉइंट ए दे दीजिए, ये पॉइंट बी नाम दे दीजिए, इज डिवाइडेड बाई, अब रेशियो में पूछा है, एक कहीं पे पॉइंट होगा पी, ठीक है, ये पी है -1,6, -1,6, तो ये जो है किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो इसको मान लीजिए k:1 के रेशियो में, ठीक है, k:1 रेशियो आपका जो है k:1 में कट कर रहा है, यानी कि k इधर हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से हम k का वैल्यू निकालते हैं। अब देखते हैं सेम उसी तरह सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ठीक है, पी पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो x कोऑर्डिनेट आपका किसके इक्वल है -1 के इक्वल, पी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या है -1। अब x कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखते हैं, k इंटू 6, ठीक है, ये 6k हो गया, -1 इंटू -3, यानी कि माइनस माइनस प्लस, ये आपका 3 हो गया, डिवाइड बाई k प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा -k -1 इक्वल टू 6k प्लस 3, ठीक है, ये 6k प्लस k इधर आ जाएगा, उधर जाएगा तो ये -1 इधर -3 हो जाएगा, यहाँ से आपका जो है ये आ जाएगा -4 इक्वल टू 7k, ठीक है, तो यहाँ से जो है k निकल के आ जाएगा k इंटू 6, यानी कि 6k प्लस 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये आपका माइनस होगा, माइनस, ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा +2, +2, यहाँ पे हो जाएगा k इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 7, ठीक है, 2 डिवाइड बाई 7। अब यहाँ पे जो रेशियो हमने लिखा है k:1, दैट इज 2/7:1, ठीक है, तो इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो 7 से, यानी कि 2/7 × 7:1:7, दैट इज 2:7, ठीक है, ये फाइनल आंसर आपका निकल के आ गया, रेशियो आपका क्या हो जाएगा 2:7 में जो है डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इस लाइन को। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जो है पॉइंट आपको क्या मिलेगा x, y, एक्स एक्सिस पे क्या होता है 0 होता है, दरअसल प्रीवियस क्वेश्चन ही हो गया, ये आपका ए बी पॉइंट है, ये ए हो गया 1, -5,
1, -5, ये आपका बी पॉइंट हो गया -4, 5। यहाँ पे कहीं ये पॉइंट आ गया x, x, 0। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है ये रेशियो निकालना है। रेशियो किस रेशियो में कट किया है? ये k हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये पॉइंट P मान लीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा? x इक्वल टू k इंटू यानी कि -4, यानी -4k प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक है, अब इसका y कोऑर्डिनेट को इक्वल कीजिए। x कोऑर्डिनेट हो गया y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल है। ये आपका हो जाएगा k इंटू 5, यानी कि 5k प्लस ये हो जाएगा -5, 5 इंटू -1। ठीक है, -5 इंटू 1 -5 डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक है, तो ये k प्लस 1 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, इक्वल टू 5k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो k हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 5 डेट इज 1। तो k का वैल्यू क्या निकल के आ गया? k इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका 1:1 के रेशियो में कट करेगा। तो पॉइंट x का क्या हो जाएगा? यहाँ पे x कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा x हो जाएगा -4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज -3/2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा x, 0 दैट इज -3/2, 0। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये ए बी हो गया, खुद सेंटर क्या हो गया 2, -3 एंड बी पॉइंट आपका है 1, 4। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए बताना है, ये कोऑर्डिनेट बताना है। तो x, y इसको मान लीजिए, ये आपका मिड पॉइंट हो गया। तो ए और बी का मिड पॉइंट जो है 2, -3 है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लीजिए। ए और बी का मिड पॉइंट क्या लिखेंगे? ए और बी का इसको x1, इसका कोऑर्डिनेट जब लिखिएगा सेंटर का कोऑर्डिनेट यानी कि 2 से इक्वल कीजिएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? इक्वल टू 2 2 जा 4 इक्वल टू x प्लस 1, x इक्वल टू 3। ठीक है, x इक्वल टू 3 आ गया। उसी तरह y कोऑर्डिनेट को इक्वल कीजिए -3 इक्वल टू y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 डेट इज ये -6y प्लस 4। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू y -6 -4 डेट इज y इक्वल टू -10। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो गया? -10 हो गया। तो कोऑर्डिनेट आपका ये पॉइंट क्या हो गया? x आ गया आपको 3, 3, -10। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा एक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है। ठीक है, ये पॉइंट आपका ए हो गया -2, 2, ये बी पॉइंट हो गया 2, 8। ठीक है, इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये आपका कहीं पॉइंट होगा, ये पॉइंट P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया। ठीक है, ये 1 1 1 1। ठीक है, तो P1 लिखने के लिए जब M1 1 होगा तो M2 क्या हो जाएगा? ये तीनों डिस्टेंस के बराबर यानी कि 1 + 1 + 1 3 के इक्वल। ठीक है, जब P1 का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P1, M1 क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा और M2 जो हो जाएगा 3 हो जाएगा।
अब यहाँ से जो है P1 का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। P1 जो है आपका हो जाएगा यहाँ से, P1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, यानी कि M1 आपका 1 है इंटू x2, यानी कि 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 प्लस M2 आपका 3 हो गया, 3 इंटू -2 यानी कि -6। ये आपका क्या हो जाएगा 2 - 6 डिवाइड बाई 3 + 1 4। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 1 इंटू y2 यानी कि 8। उसके बाद 3 इंटू 2 यानी कि प्लस हो जाएगा 3 इंटू 2 6 डिवाइड बाई 4। ये आपका कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 4 14 डिवाइड बाई 4 दैट इज -1 7/2। ठीक है, अब पॉइंट P के लिए देखिए M1 जो है 2 हो जाएगा और M2 भी 2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P2 के केस में क्या हो जाएगा M1 भी 2 M2 भी 2 दैट इज M1 is 2 M2 1 हो गया, यानी कि मिड पॉइंट हो गया। तो इसका जो है सीधे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, x1 + x2 यानी कि -x1 + x2 तो x1 है -2 + 2, ठीक है, बाई 2 कॉमा y1 + y2 2 + 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका, ये हो गया 0 कॉमा और ये हो जाएगा 5 8 2 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5। ठीक है, 0,5 हो जाएगा। अब P3 कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। P3 कोऑर्डिनेट के लिए M1 क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा 1 2 3 और M2 हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से P3 का जब कोऑर्डिनेट लिखिएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा M1 इंटू x2, तो M1 है 3 इंटू x2 3 2 6 प्लस M2 इंटू x1, तो M2 1 है और x1 -2 है, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, डिवाइड बाई 4 कॉमा y M1 इंटू y2, तो M1 है 3 और y2 है 8 यानी 3 इंटू 8 24 प्लस M2 1 और y1 2 M2 इंटू y1, तो 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये यहाँ से आपको आ जाएगा 6 - 2 दैट इज 4 डिवाइड बाई 4 कॉमा 24 to 26 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ जाएगा 1 कॉमा 13/2। ठीक है, ये आपका 3 पॉइंट जो है निकल के आ गया। ठीक है, सिंपल जो है सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। ठीक है, इफ इट्स वर्टिसेस दिया हुआ है। ठीक है, रोम्बस हमने ड्रॉ कर लिया, ये ए है, बी सी और डी। ए का पॉइंट 3,0, बी का पॉइंट 4,5 और सी का पॉइंट -1,4 और डी का पॉइंट -2, -1। टेकन इन ऑर्डर में लिया गया है ABCD। ठीक है, हिंट्स में दिया है एरिया ऑफ रोम्बस जो है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि डायगोनल का लेंथ आपको पता है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं एरिया निकाल सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना है डायगोनल का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, फाइंड करना है, फाइंड AC एंड BD। ठीक है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √ओवर x2 - x1, तो x2 इसको मान लीजिए, तो x2 हो जाएगा 3 - x1 या माइनस माइनस प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 y2 - y1 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा √ओवर 3 + 1 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 दैट इज 4√2। ठीक है, ये 4 हो गया। अब BD निकालिए, BD क्या हो जाएगा √ओवर BD का निकाल लीजिए, तो इसको मान लीजिए x2, x2, y2 और x1, y1, तो x2 हो जाएगा आपका 4 माइनस x1 तो -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका हो गया 5 माइनस y1 यानी कि माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा √ओवर 4 to 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 1 6 का स्क्वायर 36, ये आपका हो जाएगा 6√2। ठीक है,
अब यहाँ पे AC आ गया और BD आ गया, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा हाफ इंटू AC इंटू BD, ठीक है, AC इंटू BD हो गया, यहाँ से हो जाएगा हाफ इंटू AC जो है 4√2 इंटू BD जो है 6√2 हो जाएगा, 6√2। अब यहाँ पे देखिए 2 जो है ये √2 को कैंसिल कर देगा, यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 4 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना है रोम्बस का, हिंट्स दिया हुआ एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, तो डायगोनल का प्रोडक्ट, तो डायगोनल का लेंथ चाहिए, तो डिस्टेंस फार्मूला से आपने क्या किया, डायगोनल का लेंथ निकाल लिया, उसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस कर दिया हाफ इंटू AC इंटू BD, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पॉइंट्स A B C एंड D आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम है, ये आपका A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट। A पॉइंट आपका हो गया 6,1, B पॉइंट हो गया 8,2, C पॉइंट हो गया 9,4 और D पॉइंट हो गया P,3, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P पूछा है। अब देखिए यहाँ पे P कैसे निकलिएगा, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है, ABCD पैरेललोग्राम है, PARALLELOGRAM पैरेललोग्राम है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, AB = CD, ठीक है। अब AB = CD कर दीजिए, तो AB = क्या हो जाएगा, √x2 - x1, यानी कि x2 मान लीजिए 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। CD आपको क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस यानी कि 9 - P का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये रूट कैंसल आउट, ये 8 - 6 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 9 - P का होल स्क्वायर, तो 9 - P का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस P स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा -2AB यानी कि 9 2 जा 18P प्लस ये आपका हो जाएगा 3 - 4 - 3 1 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये 1 1 कैंसल आउट हो गया, यहाँ से हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 18P, ठीक है। ये 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस 81 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 77, ठीक है, 77 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, 77 11 इंटू 7 कर दीजिए, ये हो जाएगा P स्क्वायर माइनस इसको तोड़िए, ये हो जाएगा 11P माइनस 7P, ठीक है। 11 7 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 11 7 जा 77 भी हो जाएगा, प्लस 77 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है 11P कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा P - 1, अब माइनस 7 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा P - 1। यहाँ पे सॉरी ये होगा P कॉमन होगा, ठीक है, यहाँ पे P कॉमन ले लीजिए तो P - 11, P - 11, ठीक है। यहाँ पे 7 कॉमन -7 कॉमन तो P - 11 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा P - 11 इंटू P - 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से P - 11 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो P का वैल्यू क्या निकल के आएगा, P - 1 इक्वल टू 0 तो P इक्वल टू 11, या फिर P - 7 इक्वल टू 0 कीजिए तो P इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ से दो वैल्यू P का निकल के आ रहा है, यहाँ से P 11 और 7 आ गया, यहाँ पे अब कंफ्यूजन है 7 होगा कि 11 होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक और डायरेक्शन से जा सकते थे क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए डायगोनल्स क्या होता है, बाइसेक्ट करता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इस पॉइंट का जो है अगर हम x कोऑर्डिनेट लिखेंगे AC का मिड पॉइंट तो 6 + 9/2 इक्वल टू BD का भी मिड पॉइंट ये होगा, तो x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट लिखेंगे तो 8 + P डिवाइड बाई 2,
ठीक है, अब यहाँ से जो है सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा 6 + 9 15 = 8 + p। ठीक है, तो यहाँ से p क्या आ जाएगा 15 - 8 दैट इज 7। ठीक है, p = 7, ये आपका क्या हो गया, p = 7 इज द राइट आंसर। तो p का वैल्यू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो गया था। ठीक है, एग्जाम में जो है यहाँ पे मिड पॉइंट से जो है सॉल्व करेंगे तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा और इजी भी होगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो है सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।